कांकवाड़ी फोर्ट। ये कहानी आपको कहीं और ही लेके जाती है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1700 ईस्वी में, जब इस गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तब महान राजा रहे जय सिंह, उन्होंने सोचा कि इस जगह एक किला बनवाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को काम मिले और इस अकाल से छुटकारा मिल सके। तब इस जगह पर कांकवाड़ी किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें यहाँ के लोग दिन में काम करते थे और रात को संभ्रांत परिवार के लोग काम करते थे। इससे उनकी अकाल की परेशानी धीरे धीरे दूर होती चली गई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। असली कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य और जयपुर साम्राज्य के बीच रही दोस्ती की। अकबर की दोस्ती हुई थी राजा मान सिंह से और अकबर के पड़पोते औरंगजेब की दोस्ती थी राजा जय सिंह से। औरंगजेब ने ये जगह अपने भाई दारा सिकों को कैद करने के लिए इस्तेमाल की थी, क्योंकि ये जगह उनके दोस्त जय सिंह की थी और यहाँ पर कैद इसलिए किया गया था ताकि वो सत्ता को पासे। उनके पिताजी सत्ता दारा सिकों को देना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने अपने सगे भाई को मारकर सत्ता हासिल कर दी और फिर जो उसके बाद उन्होंने भारत के इतिहास में तोड़ाफोड़ी करी, वो भुलाने लायक आज भी नहीं है। तो चलिए इस किले के बारे में जानते हैं, जो कि स्थित है अरावली चोटी की पर्वतमाला पे। तो मैं निकला अपने घर से सरिस्का की तरफ, जो कि मेरे घर से 40 किलोमीटर पड़ा। सरिस्का का बोर्ड दिखते ही लगा कि जैसे एक किला आ गया, लेकिन अभी भी ये 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था और रोड मानो ऐसा कि आप थक जाएंगे, लेकिन रोड खत्म नहीं हुआ। इस 25 किलोमीटर डिस्टेंस को हमें खत्म करने में लग गए थे पूरे 1.5 घंटे। फाइनली हमें कांकवाड़ी फोर्ट का दरवाजा दिखाई दिया, जहां से अभी भी ये 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रह जाता है। थोड़ा आगे चले और हमें दिखाई दिया कांकवाड़ी फोर्ट। देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो सामने, लेकिन अभी 2 किलोमीटर का चक्कर लगा के इस पर जाना बाकी था। फिर हमने उस रास्ते को अपनाया जहां से कभी राजा जय सिंह औरंगजेब गए होंगे और हम पहुंच गए इस कांकवाड़ी किले के मेन दरवाजे पर। ये है इस आलीशान किले का दरवाजा, जिसकी ऊंचाई थी 20 फुट। इसमें प्रवेश करते ऐसे लग रहा था कि जरूर ये किला किसी आलीशान और महान राजा के कार्य को दर्शाता है। इस किले पर किसी भी तरह का लेंटर का यूज नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो हमें नजर आता है पीछे का दरवाजा, जहां से कभी सिपाही या फिर औरंगजेब और राजा जय सिंह आया करते थे। ये एक रैंप था जो कि कम से कम 1 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि उल्टे हाथ की तरफ ऐसे बहुत छोटे छोटे दरवाजे थे, जो कि अवश्य इस कांकवाड़ी दुर्ग के युद्ध क्षेत्र पर नजर रखने के लिए रखे गए थे, जो कई मीलों लंबा फैला हुआ था। अब समय आ गया था इस किले में प्रवेश करने का। इस किले के बड़े दरवाजे में से था एक छोटा दरवाजा, शायद आपको सेंट्रल जेल के याद आ जाए। जो हमने प्रवेश किया तो हम पहुंचे बैठक में, जो कि किसी भी मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए एक बैठक हुआ करती थी इस किले की। उसके बाद हम इस दुर्ग के उल्टे हाथ की तरफ गए, जहाँ पर थी एक सुरंग। झाड़ियों में से निकलते हम उस सुरंग की तरफ पहुँचे, लेकिन हमें वहाँ अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें आने लगी, इसलिए हिम्मत भी नहीं हो पाई, क्योंकि इस पूरे दुर्ग में मैं और मेरा कैमरामैन अकेले था। फिर हम वहीं से वापस लौट गए। उसके बाद सीधे हाथ की तरफ गए तो हमें दिखाई दिया पहला टाँका, पहला कुंड, जिसमें पानी अभी भी तक था, यानी कि यहाँ पर पानी का लेवल बहुत था। अब इस किले की ऊंचाई पर जाने का समय आ गया था, तो हम पहुँचे पहली मंजिल पर, जहाँ पे हमें दिखाई दिया एक भूल भुलैया। ऐसा भूल भुलैया जिसके बीच में था एक टाँका, जहाँ पे अवश्य बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए चारों दिशाओं से बनाया गया था। इस भूल भुलैये में समझ में आ गया था कि इसमें किसी में भी एक में पानी दोगे तो सारा पानी आपका कुंड में चला जाएगा। फिर ऊपर चढ़ने के बाद हमें बुर्ज में से नज़र आया कि किस तरीके से उन्होंने नज़र रखने के लिए छोटे छोटे